हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल जस्ट अभी शुरू ही हुआ है और मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये कामना है कि आप लोग हमेशा की तरह इस साल भी खूब स्वस्थ रहेंगे, खूब खुश रहेंगे, अपनी फैमिली को अच्छा समय देंगे और खूब तरह से स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरह से सेंसिबल फॉरेक्स ट्रेडिंग करके ढेर सारा प्रॉफिट भी कमाएंगे। दोस्तों, ये वाला वीडियो मैं जो एक्सपर्ट एडवाइज़र्स के वीडियो जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी अपलोड किए थे कि हम उसमें से कुछ एक्सपर्ट एडवाइज़र्स को हम इन 3 महीनों में टेस्ट कर रहे हैं कि वो इन 3 महीनों में कैसे ट्रेड करते हैं, अक्टूबर से लेकर जनवरी। तो अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया था क्योंकि नवंबर में इलेक्शंस होने थे, फिर दिसंबर में साल ख़त्म हो जाता है, तो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पेंडिंग होते हैं उनको फुलफ़िल करना होता है, प्लस कुछ वॉर सिचुएशंस तो हमेशा चली रही हैं, प्लस बहुत सारी मैनिपुलेशंस होती है, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती है कि उनमें हमारे कुछ एक्सपर्ट एडवाइज़र्स ने कैसे परफॉर्म किया, क्योंकि उन एक्सपर्ट एडवाइज़र्स के साथ हम लोग रियल अकाउंट पे तो ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, या तो हमने रिसेंटली ट्रेड किया है या फिर हमने पास्ट में ट्रेड किया है। तो इन टाइम पे उन एक्सपर्ट एडवाइज़र्स ने कैसा परफॉर्म किया, हमें यही चेक करना था। और नवंबर और दिसंबर में मेरे कुछ वीपीएस भी एक्सपायर हो जाते हैं और फ्रेश जो ट्रेडिंग हम लोग करते हैं वो जनवरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज मकर संक्रांति भी है, तो मकर संक्रांति भी एक अच्छा दिन है और आज 14 जनवरी एक्चुअली हम लोगों को 3 महीने कंप्लीट भी हो रहे हैं। तो आज ये मेरा लास्ट रिव्यू है। अभी जस्ट मैंने गोल्ड ईए का भी गोल्ड एक्सपर्ट एडवाइजर्स को भी कंपेयर करके उसका वीडियो बनाया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग फॉरेक्स एक्सपर्ट एडवाइजर्स ये ज़्यादातर हमने डेमो अकाउंट के ऊपर हमने लिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग रियल अकाउंट के ऊपर इनके साथ पहले भी ट्रेड कर चुके हैं। वैसे भी साल के एंड में मैं प्रीफर नहीं करता हूँ रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करना या फिर एग्रेसिवली ट्रेड करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये है EACD SMC। ये बेसिकली SMC कंसेप्ट बेस्ड एक्सपर्ट एडवाइजर्स है, जिसके अंदर हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं। इसके अंदर स्टॉप लॉस है और इसके अंदर रिकवरी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम ये उसके लॉट को इंक्रीज़ करके सेकेंड ट्रेड लेगा, फिर वो भी स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो फिर से लॉट साइज इंक्रीज करके स्टॉप लेगा। तो मैक्सिमम हमने देखा है कि 4 या 5 बारी ही मैक्सिमम स्टॉप लॉस एक कंटिन्यूअस में अगर हिट, वैसे तो वो चांसेस बहुत कम है लेकिन अगर हिट होते हैं तो वो है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस होता है। तो कंपैरेटिवली क्या है कि रिस्क इसमें कम है, लेकिन क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होता है और स्टॉप लॉस क्योंकि इस मार्केट में डेफिनेटली हिट होता है, क्योंकि मार्केट मेकर्स आपको इतनी आसानी से पैसा नहीं बनाने दे सकते, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली ड्रॉडाउन, वैसे ड्रॉडाउन नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा जी। जहाँ पे आप नीचे जो आप देख रहे हो वो हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन इसमें दिखा रहा है 7.38, तो 7.38 का ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया है और मंथली 1.85 है। देखिए एग्जैक्टली मंथली 1.85 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जहाँ पे आप ट्रेड लेते हो उसमें ये पता नहीं आपके स्टॉप लॉस कितने हिट होंगे। क्योंकि आप देखिए जैसे अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया था तो अक्टूबर में सिर्फ 0.71% हुआ, नवंबर में 5.18% हुआ, दिसंबर में 1.84% हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये 1.85% दिखा रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपके स्टॉप लॉस जितने हिट होंगे और आपके टेक प्रॉफिट कितने हिट होंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कंपेरेटिवली आपको आपका रनिंग जो फ्लोटिंग होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन हाँ अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आएगी, ठीक है। ये है EACD SMC। और चलिए दूसरे ये की तरफ चलते हैं आप। ये है EACD TH। ये इसमें हमने 5 पेयर हमने यूज़ किए हैं। जो हमने EACD SMC में सिर्फ एक पेयर यूज़ किया है, यूरो USD। इसके अंदर हमने 5 पेयर यूज़ किए हैं। अभी पूरी तरह से याद नहीं है कि इसकी 4 पेयर यूज़ किए हैं कि 5 किए हैं, लेकिन मल्टीपल पेयर्स हमने यूज़ किए हैं इसमें। और इसमें देखिए मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया है 16.89, जो मंथली है अराउंड 4.39% है। 16.89 हमारा, खैर इसके हिसाब से तो 16% कभी गया नहीं है। जो मैक्सिमम गया है वो अक्टूबर में गया है 13.10। फिर भी ये 16.89 दिखा रहा है, ठीक है, हम उसको मान के चलते हैं। और ये उसके स्टैटिस्टिक्स हैं।
और अगर हम मंथली देखें, अभी शायद फ्लोटिंग सिर्फ एक ट्रेड चल रही है। तो इसमें देखिए माई एफ बुक मैंने इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें क्या है ना कि आप चाहें तो ट्रेड देख भी सकते हैं, आप हिस्ट्री में जाके ट्रेड देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर ओपन ऑर्डर्स में भी आप जाके ट्रेड देख सकते हैं कि ओपन ऑर्डर कौन से हैं, और हिस्ट्री में जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। इसीलिए मैंने इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड वगैरह सब देना बंद कर दिया क्योंकि माई एफ बुक में सब कुछ क्लियरली आपको वैसे ही दिख जाता है। तो मंथली गेन आप देख सकते हैं, अक्टूबर में 2.41% रहा, नवंबर में 4.77, दिसंबर में 4.31, अभी जनवरी में 2% ऑलरेडी हो गया है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 16.89% का रहा है। इसमें हमने 4 या 5 पेयर यूज़ किए दोस्तों, मुझे याद नहीं है, आप 4 पेयर भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये रहा EACDTH। अब ये है ये मेरा पर्सनली मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नहीं, लेकिन जो इसकी वर्किंग है, ये डोंट बॉदर एक्सपर्ट एडवाइजर है, DB डोंट बॉदर एक्सपर्ट एडवाइजर। इसको इसके अंदर मल्टीपल रिस्क के फैक्टर्स हैं, इसमें आप कोई भी रिस्क आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हायर रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, फिक्स लॉट साइज, कुछ भी, ठीक है। तो ये हमने सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर हमने इसको ट्रेड कर रहे हैं। इसमें 3 महीने में मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक 3.08% का गया है, और जो उसका मंथली है अराउंड 2.66% है। मैं अराउंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और ड्रॉडाउन इससे भी ज़्यादा हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें डायनेमिक हैं, ये मार्केट क्योंकि हमेशा चलती रहती है, तो चीज़ें भी चेंज होती हैं, स्टैटिस्टिक्स भी चेंज होगा ऑब्वियसली। लेकिन 3 महीने एक अच्छा अमाउंट होता है। आप देखें अक्टूबर 14 से आज जनवरी 14 हो रही है। वीडियो शायद मैं आज 14 को नहीं अपलोड करूंगा, तो हो सकता है 15 को अपलोड करूं, लेकिन ये लेटेस्ट है और ये उसके स्टैटिस्टिक्स हैं। सिर्फ अभी सिर्फ एक ट्रेड चल रही है, इसमें आप देख सकते हैं 0.03 का वो है, अभी एक ही ट्रेड चल रही है इसमें। इससे ये एक साथ में 3 पेयर के ऊपर ट्रेड कर सकता है, लेकिन हमेशा तीनों पेयर के ऊपर लगातार ट्रेड नहीं करता। इसमें भी आप ओपन हिस्ट्री में जाके आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ओपन ट्रेड जाके ओपन ट्रेड देख सकते हैं। 2024 में 2.50, 2.73, 2.02, और अभी जनवरी में अभी 1% के आसपास है, ठीक है। ये है डोंट बॉदर एक्सपर्ट एडवाइजर। दोस्तों ये है GPPMPU। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इसका जो स्टेटस है वो सिर्फ दिसंबर 11 तक अपडेट है, क्योंकि हमारा VPS एक्सपायर हो गया था, और दूसरे VPS में इतनी स्पेस नहीं थी कि अब हम इस EA को अलग से रन कर पाते। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसका लास्ट स्टेटस दिसंबर 11 तक का ही है। हम इसको और नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने और दूसरे एक्सपर्ट एडवाइजर्स के भी वीडियोस बनाने थे, और वो ऑलरेडी चल रहे थे, और ये जिस VPS के ऊपर था वो एक्सपायर हो गया, और बाकी में इतनी जगह नहीं थी कि हम और VPS या फिर और EA को एकोमोडेट कर पाते। तो ये दिसंबर 11 तक का ये अपडेट है। इसके तो मैं वीडियोस में पहले भी बना चुका हूँ आपके सामने, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि इसका कुछ भी अपडेट नहीं है हमारे पास अभी। अगर ये चलता तो बिल्कुल अपडेट होता, लेकिन उसके बाद VPS एक्सपायर हो गया, तो हमने डिस्कनेक्ट इसको कर दिया क्योंकि हमारे पास दूसरे VPS में जगह नहीं थी। सेम सिचुएशन ये है GPPMPU, सेम सिचुएशन हमारे EA के साथ भी हुआ, और इसका भी VPS हमारा एक्सपायर हो गया था, लेकिन ये हमें बाद में पता चला, ये हमें दिसंबर 1 या 2 को पता चला होगा, और ये लास्ट ट्रेड इसमें नवंबर 25 तक की है, ठीक है। इसका हमें बाद में पता चला कि ये VPS भी एक्सपायर हो गए, क्योंकि हमारे कई सारे गोल्ड के भी EA चल रहे थे, कुछ ऑलरेडी फॉरेक्स के EA जो मैं आपको दिखाई रहा हूँ वो भी चल रहे थे। तो अब इतनी स्पेस नहीं थी कि हम इन दोनों EA को एकोमोडेट कहीं कर पाते। अदरवाइज़ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही इनकी, और चाहते तो हम इसको, और हम चाहते भी थे कि ये कंटिन्यू करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी स्पेस नहीं थी, और हम नया VPS अभी क्योंकि दिसंबर में नवंबर में हम लोग नया VPS नहीं लेना चाहते थे, हम लोग फ्रेश या तो दिसंबर एंड या फिर जनवरी में लेते हैं। तो इसका भी स्टेटस आपका दिसंबर 2 तक का ही है, लेकिन इसका रिटर्न और ड्रॉडाउन काफ़ी डिसेंट रहा है, इसका भी काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन ये कम भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 महीने की है, अक्टूबर 16 से दिसंबर 11 तक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं यही चीज़ रहेगी,
इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ भी सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। फ़िलहाल ये 2 महीने के ऊपर बेस्ड है और ये EAK हमारा सिर्फ अक्टूबर 14 से नवंबर 20-22 तक सिर्फ 1 महीने का स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन इसका काफ़ी डिसेंट रहा है। ड्रॉ डाउन 11.53% और मंथली अराउंड 8.52%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट रहा है। दिसंबर 2 लास्ट इसका अपडेट हमने इसको स्टॉप किया है, लेकिन इसका लास्ट ये ट्रेड किया है नवंबर 25 तक। ये है EAK। अब हम जाते हैं हमारा, चलिए जब तक ये लोड होता है हम लोग इसके ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्वांट फॉरेक्स। क्वांट फॉरेक्स बेसिकली 3 या 4 इसमें के करेंसी पेयर्स के ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड। लेकिन उसमें सेटिंग्स भी ऐसी हैं कि आप चूज़ करो कि इसमें से कौन सी सेटिंग। इसमें H1 में भी आप मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही प्रिसाइज ट्रेडिंग होगी, बहुत ही कम ट्रेडिंग होगी, लेकिन काफ़ी हद तक एक्यूरेट ट्रेडिंग होगी। तो उसमें क्या है कि इक्विटी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम इसको 200, 250 या 300 से भी करते तो भी चलता, लेकिन क्योंकि अक्टूबर में हमने इसको स्टार्ट किया, नवंबर में इलेक्शंस होने थे और इलेक्शंस में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पहले का जो अभी 5 साल पहले उससे जो इलेक्शंस हुए थे उसमें है कि न कैसे काफ़ी दिनों तक मार्केट इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। इसलिए हमने 800 से हमने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, और बहुत ही प्रिसाइज ट्रेड्स, बहुत ही कम ट्रेड्स इसने लिए हैं। और देखिए तो आज ट्यूसडे हो रही है और मंडे और ट्यूसडे कोई ट्रेड ही नहीं है, लेकिन आप ये देखिए लॉन्ग्स 100%, शॉर्ट्स 190%। प्रॉफिट फैक्टर भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि ट्रेड्स बहुत कम है। देखिए 3 महीने में सिर्फ 38 ट्रेड्स लिए हैं, सिर्फ 38 ट्रेड्स। और हम इसके ऊपर जाए 2024 में 0.50, 0.90, 0.52 और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 0.2524 का रहा है। और यही अगर आप 300 से स्टार्ट करते तो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन तो भी 1% से कम ही रहता और ये शायद 3%, 4% तक पहुंच सकता था। ये हमने 800 से सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि साल का एंड था और इलेक्शंस होने थे, तो हमने रिस्क उतना नहीं लिया, हमने 800 से स्टार्ट किया। अदरवाइज इसको हम कम इक्विटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं 0.01 लॉट साइज़ के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा है हेज एक्सपर्ट एडवाइज़र। ठीक है, हेज एक्सपर्ट है और इसको शायद लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। खैर इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पे ये एज अ स्कैल्पर काम करता है, लेकिन हमने जो उसकी सेटिंग्स जो लेटेस्ट जो बाद में बनाई थी, खैर 2023 या 2024 के स्टार्ट में जो हमने बनाई थी, ये उस सेटिंग्स के ऊपर बेस्ड है। और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन कंपैरेटिवली रिस्क भी थोड़ा सा कम है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8.11% का गया है पिछले 3 महीने में, और जो मंथली है अराउंड 4.24% है, जो कि काफ़ी डिसेंट इसके स्टैटिस्टिक्स मुझे दिख रहे हैं। और ये इसके बाकी डिटेल्स हैं। रनिंग ट्रेड अभी सिर्फ $9 फ्लोटिंग है। इसमें हम लोग 5 पेयर ट्रेड कर रहे हैं, 5 पेयर या फिर 4 पेयर, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 2024 में अगर हम देखें तो 1.47, 5.89 एंड 4%। तो अप्रॉक्सीमेटली ये है कि 4.24% एट एन एवरेज मंथली है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 3 महीने में 8.11% का गया है। ये है HGE शॉर्ट में, इसका मतलब है हेज एक्सपर्ट। क्वांट एफएक्स मैंने आपको दिखाई दिया। और हमने अभी तक कितने किए हैं? एक हमने किया EACD SMC, एक हमने किया है EACD TH 2, ये डोंट बॉदर 3, ये GPPMPU इसको हम इंक्लूड करें नहीं करें मैं बहुत कंफ्यूज था, फिर भी हमने इंक्लूड कर लिया क्योंकि इसके और EAK के अपडेट्स बंद हो चुके थे। एक हमने किया है हेज एक्सपर्ट, एक हमने किया है क्वांट फॉरेक्स। ठीक है, और अगर हम एक EA को और इंक्लूड करना चाहें, मेरे को अगर सेपरेट वीडियो ना बनानी पड़े, लेकिन वो इस कंपैरिजन में शामिल नहीं है, वो है हमारा फैब एक्सपर्ट एडवाइज़र, वो है जैसे फॉरेक्स EU ब्लास्टर। ठीक है, इसके तो वीडियोस हम लोग, क्योंकि इसको भी अप्रैल 15 है और आज
जनवरी 14 है, इसको 9 मंथ्स हो चुके हैं। 9 मंथ्स हमने 1000 से स्टार्ट किया था। हम लोग रिकमेंड करते हैं 1200 टू 1500, 1500 एंड अबव हो तो बेटर है, लेकिन हमने 1000 से स्टार्ट किया। मैक्सिमम ड्रॉडाउन इसमें 44% का किया है, जो कि कंपेरेटिवली ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में इतना चलता है अगर आपका अगर आपका मैनेज कर सकता है। अदरवाइज आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। स्टॉप लॉस जैसे EACD SMC है, इसके अंदर आपका ड्रॉडाउन नहीं जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उस कंपैरिजन में ड्रॉडाउन ज़रूर ज़्यादा है। लेकिन मंथली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 9% के आसपास है, तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, डिसेंट है। देखिए ड्रॉडाउन अगर हम देखें तो इसका अगस्त में और नवंबर में 40% से एक्सीड हुआ है, यानी 2 बार ही एक्सीड हुआ है। बाकी ज़्यादातर केस में अगर हम इन 1 2 3 4 इस केस को अगर हम छोड़ दें तो पिछले 9 मंथ्स में ऑलमोस्ट 20% के अंदर, 20-25% के अंदर ही रहा है, और 90% केस में तो 10% से भी कम रहा है, तो उतना ड्रॉडाउन रहा भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है, कभी भी हो सकती है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं, और वो रिकवर कर पाता है कि नहीं। तो देखिए ये दोस्तों, ये 9 मंथ्स की हिस्ट्री है। 9 मंथ्स में ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी डिसेंट है, ऑलमोस्ट 9% के आसपास है, और ये 44% है। ये इसके स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं। ठीक है, 73, 75, बेस्ट ट्रेड 115 और वर्स्ट ट्रेड -32, जो कि अगर देखें कंपैरिजन करें तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इसमें। और रनिंग ट्रेड ऑलमोस्ट अराउंड 78 के आसपास रनिंग ट्रेड चल रही है। देखिए इसमें कुछ बाय की ट्रेड भी है, कुछ सेल की ट्रेड्स भी हैं। और मंथली वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट एक परफॉर्मेंस रहा है। अभी इस महीने अभी तक सिर्फ 2.16% हुआ है, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक वैसे भी थोड़ा सा स्लो रहता है, उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। और ये फैब एक्सपर्ट एडवाइज़र है फॉरेक्स EU ब्लास्टर। फॉरेक्स EU ब्लास्टर, क्वांट फॉरेक्स, हेज एक्सपर्ट, EAK, GPPMPU, डोंट बॉदर, EACDTH और EACD SMC। दोस्तों इसमें से अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होती है, मैं पोर्टफोलियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप उसमें जो भी एक्सपर्ट एडवाइजर सिस्टम्स हैं जो कि मैंने FX बुक से कनेक्ट किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज अगर किसी के बारे में भी होती है तो आप मुझे उसका लिंक शेयर करके मुझसे आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। अदरवाइज मुझे पता कैसे चलेगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल और टेलीग्राम की डिटेल्स, दोनों डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करिए, और ईमेल और टेलीग्राम मैंने दिया हुआ है, आप मुझसे उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ये जो नया साल जो शुरू हो गया है, ये आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्थ लेकर आए, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, आपके और आपकी फैमिली के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, और आप तुक्के से नहीं, अपनी नॉलेज से ढेर सारा पैसा कमाएं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और इसी शुभकामनाओं के साथ बस ये मेरा लास्ट रिव्यू है इनका एक्सपर्ट एडवाइज़र का। इसके बाद मैं इनको अनइंस्टॉल कर दूंगा। फिर आगे के वीडियोस जब भी हम बनाएंगे तो उसके बारे में आपको खुद ही अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।